और उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। चौथे राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे ही है। प्रशांत किशोर 1400 वोट से आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी चौथे राउंड में भी पीछे है। लगातार 4 राउंड में प्रशांत किशोर की बढ़त बनी हुई है। अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर और 4 राउंड की गिनती में लगातार बढ़त बनाए हुए। लगभग 30 राउंड की गिनती होनी, यानी 26 राउंड अभी बाकी हैं, लेकिन ये बढ़त बहुत अहम है। तो 1400 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी चौथे राउंड में भी पीछे चल रही है। तो वोटों की गिनती जब से शुरू हुई है प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी 26 राउंड की गिनती बाकी है और देखना होगा कि क्या होता है। दूसरे नंबर पर है नीरज सिन्हा, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने कैंडिडेट बदला था। नंबर 3 पर आरजेडी की रेखा कुमारी गुप्ता हैं, जो पिछली बार नितिन नवीन से हारी थी। नंबर 2 पर थी। यानी 2 चीजें यहां फैक्टर्स दिख रहे हैं। एक तो प्रशांत किशोर की बढ़त बड़े उलटफेर की तरफ इशारा कर रही है और दूसरा विपक्ष का वोट जो है, आरजेडी का जो वोट है, वो भी शिफ्ट हुआ है जनसुराज के नाम पर प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में 7,000 वोट यहां जनसुराज को मिले। और बांकीपुर सीट क्यों अहम है ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि 1995 से ही इसे बीजेपी की पारंपरिक सीट माना जाता रहा है और इस बार ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है कि प्रशांत किशोर चौथे राउंड में भी आगे चल रहे हैं। तो सीट पर लगातार नितिन नवीन फैमिली का एक दबदबा रहा है। नितिन नवीन यहां से लगातार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, अध्यक्ष बने पार्टी के, तो राज्यसभा सांसद बने। उन्होंने सीट से इस्तीफा दिया और उनकी जगह नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि नंबर 2 पर है। उनसे पहले, नितिन नवीन से पहले, उनके पिता भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। तो पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए ये साख की सीट भी बन गई है, जहां से बीजेपी फिलहाल 4 राउंड में पिछड़ी। प्रशांत किशोर के समर्थक पार्टी दफ्तर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि जीत के दावों के बीच तमाम समर्थक ऑफिस पहुंच रहे हैं। प्रशांत किशोर चौथे राउंड में आगे चल रहे हैं। तो ये 3 उम्मीदवार, नंबर 1 आप देख रहे हैं नीरज सिन्हा, जो कि अभी फिलहाल पिछड़े हैं, 1400 वोटों से पिछड़े हुए हैं। रेखा गुप्ता, जो कि पिछली बार भी कैंडिडेट थी आरजेडी की और पिछली बार नितिन नवीन से हारी वो। दतिया भी अपने आप में अहम है। बीजेपी दफ्तर में लड्डू यहां बन रहे हैं और दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी का ये दावा कि अभी इंतजार करिए, तो शुरुआती राउंड की गिनती है, इसमें कुछ बैलेट पेपर्स की भी गिनती है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी बात यह है कि 1400 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर और अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। ऐसे में दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से हैं। जीत के दावे दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। और दूसरी सीट दतिया भी अपने आप में अहम है। नरोत्तम मिश्रा यहां से लगातार विधायक रहे, लेकिन 2023 में पार्टी को बंपर जीत मिली। नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृह मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। राजेंद्र भातरी, जिन्होंने उनको हराया, वो एक मामले में दोषी साबित हुए, उनकी सदस्यता रद्द हो गई और उसके बाद दोनों ही दल से अलग अलग उम्मीदवार। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को दिया। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को टिकट दिया है, जो कि इस बार लड़ाई में दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी दतिया में लीड अपनी बनाए हुए है। तो सबसे पहले सबसे अहम सीट है बांकीपुर, नितिन नवीन की सीट। सबकी नजरें इस पर हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। प्रशांत जी हमारे साथ करेंगे। प्रशांत, कितने राउंड की गिनती का क्या आंकड़ा बांकीपुर का? देखिए, जो आधिकारिक चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और इसमें भी प्रशांत किशोर, जो जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये आगे चल रहे हैं। 1145 वोट से ये अभी आगे चल रहे हैं। लगातार जब से काउंटिंग शुरू हुई है 8 बजे, पोस्टल बैलेट हो या फिर जो ईवीएम की काउंटिंग है, इस काउंटिंग में प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अभी लगभग 1145 वोट से आगे हैं, जो बीजेपी के नीरज सिन्हा है। लेकिन तीसरे नंबर पर इसमें आरजेडी की रेखा गुप्ता है। और एक बात आपको बता दें कि इस बार जब 30 जुलाई को वोटिंग हो रही थी पटना में, तो इस वोटिंग में जो लोगों के रुझान से, जो वोटरों के रुझान से जहां तक जाके वोट करना था, वो बहुत कमी देखी गई थी। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पूरे इलेक्शन में कैंपेन किया, लोगों तक पहुंचे, लोगों तक अपनी बात रखी और उसके बाद ये जो रुझान आ रहे हैं, ये जो मतगणना के परिणाम आ रहे हैं, ये साफ जाहिर होता है कि इस बार प्रशांत किशोर ने बीजेपी को अपने चुनाव अभियान के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान और बाकी चीजों में लगभग पछाड़ा है। देखिए, ये सीट जो है नितिन नवीन की है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2006 से वो इस सीट पर जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार
जो रिजल्ट अभी तक आए हैं सामने, जो मतगणना के परिणाम आए हैं चौथे राउंड के बाद, उसमें प्रशांत किशोर आगे दिख रहे हैं। अभी कितने राउंड की काउंटिंग बाकी होगी प्रशांत? देखिए, कुल्लम 14 टेबल है जहां पर कि कुल्लम 35 राउंड होनी है, काउंटिंग होनी है। अभी लगभग 30 राउंड और बचा हुआ है। 31वें राउंड के मतलब 5वें राउंड की काउंटिंग चल रही है, तो 30 राउंड अभी और बचा हुआ है। ये जो काउंटिंग है, आपको मैं बता दूं कि ये बांकीपुर का जो इलाका है और ये दक्षिणी साइड का जो इलाका है, उस इलाके से चूंकि ये ईवीएम मशीन खोली जाती है और वहां से ये काउंटिंग शुरू होता है, तो वहां से जैसे जैसे ये शहर की तरफ आएगा तो आपको असली रुझान जो है। ठीक है प्रशांत, आप नजर बना रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।